कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे कि बहुत दिनों से आपकी डिमांड चल रही थी कि हमें कृषि जीव विज्ञान पढ़ाई जाए, तो आज मैं कृषि जीव विज्ञान का जो 10वां चैप्टर है केचुआ वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 10 केचुआ। अर्थवर्म, क्या बोलते हैं इसको? अर्थवर्म। देखो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी, ठीक है। इसलिए यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं केचुआ। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, ठीक है, तो पढ़ रखा है आपने। तो आज हम केचुए में सबसे पहले देखेंगे इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, तो देखो इसका जो संघ है वो है एनेलिडा। आपने 11th क्लास में वर्गीकरण पढ़ा था, वहाँ पर कशेरुकी जीव पढ़े थे, उनमें संघ एनेलिडा भी पढ़ा होगा आपने। यानी कि एनेलिडा की विशेषता होती है वलयित शरीर, या खंडित शरीर। संघ है इसका एनेलिडा। वर्ग ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा, तो देखो ओलिगोकीटा वर्ग में एनेलिडा के वे जीव रखे जाते हैं जिनमें गमनांग के रूप में पाए जाने वाले सीटी या सुख कम संख्या में पाए जाते हैं। गमनांग के रूप में पाए जाने वाले सीटी या सुख कम संख्या में पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को कौन से वर्ग में रखा जाता है? ओलिगोकीटा। गण इसका ओपिस्थोफोरा। तो ओपिस्थोफोरा में वे जीव रखे जाते हैं जिनमें नर व मादा जननांग, नर व मादा जननांग एक दूसरे के समीप पाए जाते हैं। और वंश है इसका फेरेटिमा। और जाति है पोस्तुमा। ये एक भारतीय केचुआ। तो भारतीय केचुआ फेरेटिमा पोस्तुमा, इसकी जो खोज करी थी वह प्रोफेसर केएल बहल।
प्रोफेसर के.एल. बहल द्वारा। तो ये था इसका वर्गीकरण। संघ एनिलिडा, एनिलिडा में उन जीवों को या उन अकशेरुकी जीवों को रखा जाता है जिनका जो शरीर होता है वो वलित होता है, गोल होता है, बेलनाकार होता है। वर्ग ओलिगोकीटा, यानी कि इस वर्ग में वे जीव रखे जाते हैं जिनमें गमनांक के रूप में पाए जाने वाले सीटी या सुख कम संख्या में पाए जाते हैं। या ओलिगो मीन्स होता है कम, क्या होता है कम, यानी कि जो सीटी वो सुख होते हैं, जो गमनांक होते हैं वो कम संख्या में पाए जाते हैं। गणेश का ओपिस्थोफोरा, तो ओपिस्थोफोरा में वो जीव रखे जाते हैं जिनमें नर व मादा जननांग एक दूसरे के समीप पाए जाते हैं। ठीक है। और जो ये वंश और जाति है फेरेटिमा पोस्तुमा, वंश फेरेटिमा, जाति पोस्तुमा, ये भारतीय केंचुआ है और इसका जो खोज की थी वो है प्रोफेसर के.एल. बहल द्वारा। प्रोफेसर के.एल. बहल। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आर्थिक महत्व, केंचुए का आर्थिक महत्व। वर्गीकरण ध्यान रखना, एक नंबर में पूछ लेता है केंचुए का वर्गीकरण लिखिए। तो संघ एनेलिडा, वर्ग ओलिगोकीटा, गण ओपिस्थोफोरा, वंश फेरेटिमा और जाति पोस्तुमा। खोजकर्ता का नाम पूछ ले तो क्या बोलोगे, के.एल. बहल द्वारा। ठीक है। भारतीय केंचुए का नाम पूछ ले तो फेरेटिमा पोस्तुमा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आर्थिक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। केंचुए के आर्थिक महत्व में से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आर्थिक महत्व, देखो सबसे पहले हम लाभ पढ़ेंगे आर्थिक महत्व में, क्या क्या लाभ है केंचुए के। तो इसमें लाभ में जो पहला पॉइंट है वो है प्रलोभक व भोजन के रूप में। प्रलोभक व भोजन के रूप में। देखो जब कोई मछुआरा या मछली पकड़ने जाता है तो वह प्रलोभक या मछलियों को लोभ देने के लिए केंचुओं का उपयोग करता है और आसानी से मछलियों को पकड़ लेता है। तो मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में या मछलियों को लालच देने के लिए किसका उपयोग होता है, केंचुए का उपयोग होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में केंचुए का उपयोग किया जाता है। और देखो मेंढक, पक्षी, सांप, छछूंदर, मेंढक, पक्षी, सांप, छछूंदर तथा एक आता कनखजूरा। कनखजूरे द्वारा भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था जो पहला बेनिफिट है, प्रलोभक व भोजन के रूप में। आजकल जो मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक के रूप में केंचुओं का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। और अनेक जो जीव है वो भोजन के रूप में केंचुए का भक्षण करते हैं।
जैसे कि मेंढक है, पक्षी है, सांप, चचुंदर तथा कनखजूरे द्वारा भोजन के रूप में, ठीक है, मछली देह के लिए मछली भी खाती है। इसके अलावा मेंढक, पक्षी, सांप, चचुंदर तथा कनखजूरों द्वारा केंचुए का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है मृदा सुधारक के रूप में, मृदा सुधारक के रूप में। मृदा सुधारक के रूप में देखो, जो केंचुआ होता है ये मिट्टी में बिल बनाता है। क्या बनाता है? मिट्टी में बिल बनाता है, और ये मिट्टी को, जिसके कारण मृदा के अंदर वायु संचार बढ़ जाता है, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और मृदा उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो क्या करता है केंचुआ? मिट्टी में बिल बनाता है, जिससे मृदा में वायु संचार और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, और उसकी जल धारण, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता या मृदा द्वारा जल को ग्रहण करने की क्षमता, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिससे मृदा बुरबुरी और उपजाऊ हो जाती है, जिससे मृदा बुरबुरी और उपजाऊ हो जाती है। तो दूसरा आर्थिक महत्व ये था इनका कि मृदा सुधारक के रूप में केंचुआ मृदा को किस प्रकार सुधारता है कि केंचुआ क्या करता है, मिट्टी में बिल बनाता है, भोजन की तलाश करने के लिए मिट्टी के अंदर बिल बनाता है, और उन बिल बनाने के कारण मृदा अंदर से कैसी हो जाती है, पोली हो जाती है, जिससे मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है और मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण मृदा बुरबुरी और उपजाऊ हो जाती है। तीसरा जो लाभ है इसका, जैविक खाद के निर्माण में, और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, किसान का मित्र भी कहते हैं, जैविक खाद के निर्माण में। देखो, जैविक खाद के निर्माण में केंचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि यह मृदा के अंदर उपस्थित